प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है साथियों। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों मिक्स प्रैक्टिस के रूप में, मॉडल पेपर के रूप में साथियों हमें हल करने वाले हैं। जी हाँ, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के साथियों हमने टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। जी हाँ, आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन साथियों क्या कहता है, जरा देखिएगा। राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में, उपयुक्त सभी में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, मीनाकारी गहने जो है ना, मैंने आपको कहा है साथियों, मीनाकारी गहने के लिए, रत्न एवं आभूषण के लिए, ब्लू पोट्री के लिए, बिल्कुल साथियों अपना जयपुर शहर जो है साथियों, ये आपका विश्व प्रसिद्ध है साथियों। जी हाँ, विश्व प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, रखन किसका आभूषण है साथियों, बताओ। पैर का, बाजू है, हाथ का, गले का, दांत का। जी हाँ बिल्कुल साथियों, एक तो हो गया रखन और एक हो गया साथियों आपका चूंप पे। बिल्कुल ये दोनों के दोनों जो आभूषण है साथियों, यह आपके बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, दांत में पहने जाने वाले आभूषण है। जी हाँ, रखन और चूंप जो है साथियों, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये अपने दांत में पहने जाने वाले क्या है, आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिसके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति, जी हाँ, राष्ट्रपति शासन लगाया तथा हटाया भी गया है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डीपली है बिल्कुल, परंतु इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। संपूर्णानंद, हुकम सिंह है, एम चिन्ना रेड्डी, रघुकुल तिलक। जी हाँ साथियों, ऐसा कौन सा राज्यपाल है जिसके शासनकाल में आपका राष्ट्रपति शासन लागू भी हुआ और हटाया भी गया था? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, कौन थे? हुकुम सिंह थे, बिल्कुल हुकुम सिंह। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सहकारी साख समितियों का ढांचा है द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, पंचस्तरीय, कोई नहीं। जी हाँ बिल्कुल साथियों, त्रिस्तरीय ढांचा है। कैसा ढांचा है? त्रिस्तरीय ढांचा है सहकारी साख समितियों का। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का लगभग कितना प्रतिशत भाग राजस्थान से होकर गुजर रहा है? जी हाँ, 39%, 42%, 40%, 44%। बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। जी हाँ, कितना प्रतिशत गुजर रहा है? 39% गुजर रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? बैसाख महीने में, चैत्र महीने में, श्रावण महीने में, भाद्रपद महीने में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, श्रावण महीने में निकाली जाती है। तो श्रावण ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसका सदस्य नहीं होता है लाडलो। कौन नहीं होता बताओ? जी हाँ, यहां पर हमें बात करें साथियों, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता भी होता है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री भी होता है, परंतु उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है यह शामिल नहीं होता, बाकी सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 1957, जी हाँ साथियों, 1857 नहीं है, 1957 में पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाने का सुझाव देने वाली कमेटी कौन थी? क्वेश्चन छपेगा साथियों, बताइए कौन सी कमेटी थी? बलवंत राय मेहता समिति, सदीक अली समिति, अशोक मेहता समिति, शिवचरण माथुर समिति। जी हाँ, कौन सी थी साथियों? बलवंत राय मेहता समिति थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं साथियों? भरतपुर एवं धौलपुर, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा, अलवर एवं भरतपुर, धौलपुर एवं बूंदी। जी हाँ बिल्कुल साथियों, ध्यान में रखिएगा, झालावाड़ एवं बांसवाड़ा जो आपके जिले हैं साथियों, ये आते हैं।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? मेंथा, काकनी, बाणगंगा, साबी। बिल्कुल लाडलो, साबी नदी निकलती है, तो साबी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जवाहर सागर पिकअप बांध स्थित है कोटा में, मंदसौर में, चित्तौड़गढ़ में, बारां में। जी हां, जवाहर सागर जो पिकअप बांध है साथियों, यह आपका कहां पर है? कोटा जिले के अंदर स्थित है। कहां पर है साथियों? कोटा में है, तो कोटा ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? जी हां साथियों, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? रेशम को, जूट को, कपास को, गन्ने को। गोल्डन फाइबर जो है लाडलो, ध्यान में रखिएगा, गोल्डन फाइबर तो आपका जूट को कहते हैं। किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य में सर्वाधिक भेड़े किस नस्ल की हैं साथियों? मालपुरी की, चोकला की, जैसलमेरी की, मारवाड़ी की। भेड़ों की बात हो रही है साथियों, तो राज्य के अंदर सर्वाधिक जो भेड़े हैं यह आपकी मारवाड़ी नस्ल की हैं, तो मारवाड़ी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सागवान के वन किस जिलों में मिलते हैं साथियों? बताइए, सागवान के जो वन है ये आपके कौन कौन से जिलों में मिलते हैं? बारां एवं बांसवाड़ा में, जालौर एवं सिरोही में, पाली और सिरोही में, राजसमंद और भीलवाड़ा में। जी हां, बिल्कुल बारां एवं बांसवाड़ा में मिलते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है साथियों? बताओ जरा। जी हां, राजस्थान के विविध संग्रहालयों में प्रदर्शित खनिजों के कारण, सर्वाधिक मात्रा में खनिज मिलने के कारण, बिल्कुल साथियों, जी हां, भारत का सबसे बड़ा खनिज का अजायब घर होने के कारण, विविध प्रकार के खनिज मिलने के कारण। जी हां, बिल्कुल, क्यों कहते हैं साथियों? अरे भिन्न भिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के खनिज राजस्थान के अंदर मिलते हैं, इसी कारण खनिजों का अजायब घर क्या कहते हैं? राजस्थान को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना है गुड्डा में, कपूर्डी में, बादेसर में, उपयुक्त सभी। जी हां, बिल्कुल साथियों, कहां पर है? गुड्डा में भी है, कपूर्डी में भी है, बादेसर में भी है, तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य में वनस्पति घी बनाने का सर्वप्रथम कारखाना कहां खोला गया था साथियों? बताओ जरा। अजमेर में, भीलवाड़ा में, कोटा में, जयपुर में। जी हां, भीलवाड़ा में खोला गया था, तो भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भीलवाड़ा को अबरक नगरी भी कहते हैं और राजस्थान का मैनचेस्टर भी कहते हैं साथियों। बिल्कुल क्वेश्चन जरूर आएगा। बिल्कुल आप सोच रहे हो ना कि क्वेश्चनों का लेवल हार्ड आएगा, परंतु साथियों क्वेश्चनों का लेवल हार्ड भी आएगा और ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित एवं पदेन सदस्य कितने होते हैं? जो जिला आयोजन समिति होती है साथियों, उसके अंदर लाडलो ध्यान में रखिएगा, निर्वाचित सदस्यों की बात करें तो 20 होते हैं और पदेन सदस्य की बात करें तो 5 होते हैं साथियों। तो 20 और 5 ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है, तो 19 के अंदर ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका राइट हो जाएगा। राज्यपाल का अध्यादेश शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन से में बताया गया है? बताइए। 203 अनुच्छेद में, 103 में, 213 में, 123 में, कौन से अनुच्छेद में बताया गया साथियों? बताओ। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आपके 213 जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य के महाविद्यालयों में राजीव गांधी ई कंटेंट बैंक से किसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है? वीडियो लेक्चर की, फर्स्ट एड किट की, डिजिटल बुक की, उपयुक्त सभी की। जी हां, वीडियो लेक्चर की साथियों क्या की जाती है? सुनिश्चितता की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शेरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है साथियों? बताओ। शेरगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? बारां में, उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में। जी हां, शेरगढ़ जो वन्यजीव अभयारण्य है यह लाडलो ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल अपने 12 के अंदर है, तो 12 ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से हनुमानगढ़ और चूरू जिले के लिए जल स्रोत है? जी हाँ, हनुमानगढ़ एवं चूरू के लिए जल स्रोत कौन सा साथियों? बताओ। कंवरसेन लिफ्ट नहर, गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, पोकरण लिफ्ट नहर।
जी हाँ बिल्कुल, चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है ये हनुमानगढ़ एवं चूरू के लिए साथियों जल स्रोत का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, ये चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर जो है ना, ये इंदिरा गांधी की क्या है साथियों, लिफ्ट नहर है, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, फल्गुबाई संबंधित है। फल्गुबाई का संबंध किससे है? जी हाँ, कालबेलिया नृत्य से, सरी नृत्य से, बवाई नृत्य से, तेरहतली नृत्य से। अरे फल्गुबाई जो है ना, ध्यान में रखिएगा, चरी नृत्य की क्या है, प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो चरी नृत्य ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, दामना नामक आभूषण कहां पहना जाता है? नाक में, कान में, अंगुली में, हाथ में। जी हाँ बिल्कुल साथियों, दामना नामक जो आभूषण है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, वैसे तो साथियों अंगुली में भी पहना जाता है और हाथ में भी पहना जाता है। ध्यान में रखिएगा, यदि अंगुली आए तो अंगुली लगाना है और हाथ आए तो हाथ लगाना है साथियों। तो यहाँ पर आप तीन दोनों यहाँ पे राइट आंसर है हो जाएंगे। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? जी हाँ साथियों, बताइए कौन सी पोशाक को मिली है? अचकन को, ओरखी को, मेवाड़ी पगड़ी को, या फिर जोधपुरी कोट को? राष्ट्रीय स्तर पर जो है साथियों, बिल्कुल राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली हुई है, वह पोशाक है साथियों जोधपुरी कोट पेंट। जी हाँ, जोधपुरी कोट पेंट ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल पर पहुंचा करते हैं। तो साथियों अपनी काबिलियत के ऊपर, अपने साथियों तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा, अवश्य साथियों सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी ही जो क्लास है साथियों हमेशा सुबह 8 बजे, माफ कीजिएगा साथियों, सुबह 9 बजे और शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। जी हाँ, और यदि साथियों आप में से या फिर आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी की, तो उसके लिए भी साथियों अपने जो पुराना चैनल है एमपी क्लासेस झुंझुनू 2.0 का, उसके ऊपर साथियों सुबह 8 बजे क्लास संस्कृति की और शाम को 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है, तो उसके ऊपर भी आप जुड़ना ना भूलिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर को, 10 सितंबर को, 12 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर को? जी हाँ बिल्कुल, खेजड़ली दिवस जो है साथियों ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपेगा। खेजड़ली दिवस की बात करें साथियों तो 12 सितंबर को मनाया जाता है। जी हाँ, 12 सितंबर ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेजा क्या है? अरे साथियों नेजा क्या है बताओ जरा। जी हाँ, देवता का चढ़ावा है, स्त्रियों का आभूषण है, मंदिरों का गर्भगृह है, रामदेव जी की पंचरंगी पताका है। नेजा है क्या साथियों, ये बताइए आप पहले। जी हाँ, नेजा जो है ना, नेजा यह साथियों ध्यान में रखिएगा, नेजा एक प्रकार का क्या है, बिल्कुल नेजा साथियों ध्यान में आपको रखना है, रामदेव जी की एक पंचरंगी पताका है या फिर ध्वजा इसे आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बीएसएफ के जवानों की देवी किसे कहते हैं साथियों? कल ही बताया था मैंने कि बीएसएफ के जवानों की देवी तो तनोट माता को कहते हैं, जिनका मंदिर अपने जैसलमेर के अंदर बना हुआ है, जिन्हें साथियों थार की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जीण माता का मंदिर स्थित है। अरे जीण माता का मंदिर कहां पर है साथियों बताओ जरा। जयपुर में, सीकर में, जैसलमेर में, जालौर में? जी हाँ, जीण माता का जो मंदिर है साथियों, बिल्कुल जीण माता का जो मंदिर है यह अपना रेवासा सीकर के अंदर क्या है साथियों आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है साथियों? आमेर को, जैसलमेर को, गागरोन को, मांडलगढ़ को? किसे नहीं किया है साथियों बताओ जरा। राइट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? जी हाँ बिल्कुल साथियों, मैं आपको बताऊं ट्रिक से ध्यान में आपको रखना है। जी हाँ, गाजर, चीकू और आम है। जी हाँ, क्या हो जाएगा, गाजर, चीकू और आम के अंदर कौन कौन से दुर्ग आ जाएंगे? गाजर से गैसे गागरोन, जैसे जैसलमेर, रैसे रणथंभौर। जी हाँ, गाजर हो गया, उसके बाद चीकू जैसे चित्तौड़गढ़, कैसे कुंभलगढ़, और आम से क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल आमेर हो जाएगा। ये जो 6 दुर्ग हैं इनको यूनेस्को ने अपनी विरासत दुर्ग की सूची में शामिल कर रखा है, परंतु साथियों यहाँ पर आमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, गागरोन हो गया,
परंतु लाडलो कौन सा शामिल नहीं है? मांडलगढ़ को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन जरूर छपेगा। जी हां। भारत का प्रथम एक्सप्रेस हाईवे राजस्थान में कहां प्रारंभ किया गया है? बताइए जरा। जी हां, जयपुर एवं किशनगढ़ में, अजमेर किशनगढ़ में, टोंक जयपुर में, सीकर जयपुर में। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 32 नंबर के अंदर। 32 नंबर के अंदर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ? जी हाँ, बिल्कुल जयपुर एवं किशनगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में डेयरी विकास हेतु शीर्ष संस्था राजस्थान सहकारी डेयरी संघ आरसीडीएफ की स्थापना की गई। कब की गई थी साथियों? 1977 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है। राजस्थान का जो इतिहास है साथियों, उसका पिता किसे कहते हैं? जी हां, हीरोडोटस को, सूर्यमल मिश्रण को, गौरीशंकर ओझा को, जेम्स टोड को। राजस्थान के इतिहास का पिता तो साथियों कर्नल जेम्स टोड को कहते हैं। इन्हें हम साथियों घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। मौर्य काल में राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। जोधपुर, विराटनगर, किराडोत, सांबर। जी हां, बिल्कुल विराटनगर था साथियों। तो विराटनगर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला कौन सा है साथियों? बताओ जरा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। राजस्थान का गौरव कहलाने वाला किला, जी हां, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है साथियों। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां की गई थी साथियों? बताओ जरा। कानपुर में, अजमेर में, वर्धा में, जयपुर में। जी हां, राजस्थान संघ की जो स्थापना है ये कब की गई थी ये भी पूछा जा सकता है। तो 1919 में की गई थी। कहां पर की गई थी? बिल्कुल साथियों वर्धा में की गई थी। तो वर्धा 1919 आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के रूप में। वागड़ सेवा मंदिर के संस्थापक थे हरिभाऊ उपाध्याय, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, भोगीलाल पंड्या। वागड़ सेवा मंदिर के जो संस्थापक रहे हैं ये कौन रहे हैं साथियों? जी हां, भोगीलाल पंड्या रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। शंकर राय देव कमेटी की सिफारिश पर मत्स्य संघ को कौन से संघ में मिलाया गया था साथियों? बताओ जरा। संयुक्त वृहद राजस्थान में, मत्स्य संघ में, पूर्व राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान में। जी हां, बिल्कुल साथियों संयुक्त वृहद राजस्थान के अंदर मिलाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हीरालाल शास्त्री के द्वारा स्थापित वनस्थली पीठ, जी हां, वनस्थली विद्यापीठ को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? राजस्थान विद्यापीठ, शांताबाई शिक्षा कुटीर, रतन विद्यापीठ, बालिका शिक्षा सेवा। जी हाँ, बिल्कुल साथियों पहले जो है ना यह हमें शांताबाई शिक्षा कुटीर के नाम से जानते थे। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। मछली पकड़ने का कांटा राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? बताइए जरा। जी हाँ, कौन सी सभ्यता से मिला है? बालाथल, गणेश्वर, आहड़, बेराठ है। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। यहां पर आपका जो राइट आंसर है यह आपका देखने को मिल जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बिल्कुल साथियों गणेश्वर सभ्यता से मिला है। तो गणेश्वर ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मैं बारी बारी आपको एक ही बात बोलता हूं कि आप मेहनत करते रहिएगा, सफलता साथियों अवश्य जो है कदम चूमेगी। बिल्कुल लाडलो। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक साथियों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार ईमानदारी से कर लो, क्यों भाव खा रहे हो? बिल्कुल साथियों चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बस आपको महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो क्वेश्चनों की क्लास है ना यही आपको मिलती है। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है यहां पर, राजस्थान में कौन सा वृक्ष जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है? जंगल की ज्वाला के नाम से नीम को, खेजड़ी को, पलास को, पारस पीपल को किसे जानते हैं बताओ?
जी हाँ, पलास को जानते हैं, तो पलास ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? अजमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, नागौर में? जी हाँ, सर्वाधिक पशु मेलों का जो आयोजन है ये अपने नागौर जिले में होता है। कहां पर होता है? नागौर में होता है। बिल्कुल, नागौर को राजस्थान की धातु नगरी भी कहते हैं। जी हाँ, सर्वाधिक जो खारे पानी की झीलें हैं साथियों, ये भी अपने नागौर में ही स्थित है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन सा प्रदेश निर्धारित करता है? पंजाब एवं हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश? बिल्कुल साथियों, ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं साथियों, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार राजस्थान की आकृति है, जिसके अंदर साथियों आपका जो है ना, ये उत्तरी सीमा की तरफ यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, यहाँ पर यूपी है, यहाँ पर एमपी है, और यहाँ पर साथियों अपना गुजरात है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है साथियों ये अपना पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की सीमा साथियों राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की लगती है। और सर्वाधिक की हम बात करें साथियों राज्यों में से, मतलब कि 5 राज्यों की सीमा लगती है ना, तो 5 राज्यों में सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश लगाता है, लगभग 1600 किलोमीटर। बिल्कुल, और सबसे कम जो है ये पंजाब लगाता है, मात्र साथियों 89 किलोमीटर लगाता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से जरूर छपेगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। यहां पर साथियों आपका उत्तर सीमा बात हो रही है ना, तो उत्तरी सीमा के अंदर साथियों पंजाब और हरियाणा ऑप्शन नंबर 1 के रूप में आपका जो है ना, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, अलवर? जी हां, पुरुष साक्षरता की बात करें साथियों तो 1 नंबर के ऊपर आएगा झुंझुनू। महिला साक्षरता के अंदर बात करें तो नाम आएगा कोटा का। जी हां, महिला की बात करें तो कोटा, और पुरुषों की बात करें तो झुंझुनू। और ओवरऑल बात करें कि सर्वाधिक आपकी साक्षरता कौन से जिले की है, तो भी साथियों अपना कौन सा आएगा? कोटा जिला आएगा। ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपका 46 नंबर का। बताइए जरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? संविधान की 3री अनुसूची के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राज्य विधानसभा के द्वारा? जी हां, राज्य की विधानसभा के द्वारा साथियों क्या किए जाते हैं? निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 167? जी हां, मुख्यमंत्री के कार्यों से संबंधित जो है यह अपना बिल्कुल अनुच्छेद 167 है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहां स्थित है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, चित्तौड़गढ़ में? राजस्थान में महाराणा प्रताप जो हवाई अड्डा है लाडलो, यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, उदयपुर के अंदर स्थित है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर 2 जो है साथियों ये आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जी हां, हरित राजस्थान कार्यक्रम संबंधित है। हरित राजस्थान जो कार्यक्रम है साथियों ये अपना वन विकास से क्या है? संबंधित है, जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से साथियों यदि आपके सही भी हुए हैं 30 प्लस तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये आपको क्लास कैसी लगी। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि विधानसभा अध्यक्ष या स्पीकर अपना त्याग पत्र किसे देता है? राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को? जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, विधानसभा अध्यक्ष को। जी हाँ साथियों, अध्यक्ष को नहीं, उपाध्यक्ष को। बिल्कुल, विधानसभा के जो उपाध्यक्ष होता है उसे साथियों विधानसभा अध्यक्ष जो है, स्पीकर जो है, ये अपना त्याग पत्र देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना ही रखते हैं। अगली क्लास शाम को 7 बजे देखने को मिलेगी। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।